नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बजे और 12 मिनट में 12 क्वेश्चन के साथ हम जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जल्दी से जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को क्या कर देना है, रात ही में शेयर कर देना है और जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर देना है। तो भाई कमेंट बॉक्स में आ जाइए और आंसर देने की शुरुआत कर दीजिए। और अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर और वो ये है, Which Indian state is the focus state in the first ever virtual Adi Mahotsav launched on 1st December 2020? 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च किए गए पहले आभासी महोत्सव में किस भारतीय राज्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तो पहला जो है आदि महोत्सव की अगर हम बात करें, आभासी महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया 1 दिसंबर 2020 में। तो किस इंडियन स्टेट को फोकस किया गया इस आदि महोत्सव में? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर केरला। तो वो कौन सा स्टेट रहा है और वो कौन सा स्टेट रहा है? बिल्कुल मध्य प्रदेश रहा है। कौन सा स्टेट रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासी मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने देश का सबसे पहला वर्चुअल एडिशन आदि महोत्सव का, मतलब जो ट्राइबल्स के लिए है, उसकी शुरुआत की 1 दिसंबर से। ये महोत्सव 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। तो 10 दिन का ये लॉन्ग फेस्टिवल रहेगा जो 1 दिसंबर से चालू किया गया है। और ये जो फेस्टिवल है ये आदिवासियों के लिए है और www.tribesindia.com इस पर ये पूरा का पूरा फेस्टिवल होस्ट किया जा रहा है और मेन फोकस रहा है आदि महोत्सव का ट्राइबल क्राफ्ट और कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी समूह हैं उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट या फिर उनके कल्चर के बारे में जो है बताया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो है ट्राइबल अफेयर्स, मतलब ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए आर्ट और क्राफ्ट की क्या की गई है, लॉन्चिंग की गई है इस आदि महोत्सव में। और जो शुरुआत की गई है वो कहाँ से की गई है? ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल चालू किया गया 1 दिसंबर से, जो चलेगा कब तक? 10 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, पेटीएम पार्टनर्स विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर इंस्टेंट डिजिटल लोन्स टू एमएसएमई। पेटीएम ने किस लघु वित्त बैंक के साथ एमएसएमई को तत्काल डिजिटल ऋण देने के लिए जो है एक अग्रीमेंट पर साइन किया है? तो पेटीएम ने पार्टनरशिप की है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू या फिर कैपिटल। तो अगर हम बात करें, पेटीएम ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 2017 में बना सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? मुंबई में है। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो अगर हम बात करें चेयरमैन, उनका नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, क्या नाम है उनका? अगर हम बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन है? भास्कर बाबू हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है भास्कर बाबू है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सही आंसर दे रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? भास्कर बाबू। अगर हम बात करें पेटीएम की, तो यहाँ पे पेटीएम लेंडिंग की बात हुई है। पेटीएम की अलग अलग ब्रांचेस चलती हैं। तो पेटीएम जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? विजय शेखर शर्मा जी ने। पेटीएम की शुरुआत किसने की थी? विजय शेखर शर्मा ने जो है पेटीएम की क्या की थी? शुरुआत की थी। 2010 से जो है शुरुआत की गई और कहाँ पर लोकेटेड है? हेडक्वार्टर नोएडा में लोकेटेड है। तो पेटीएम ने पार्टनरशिप की है स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय के साथ, जिसमें वो इंस्टेंट डिजिटल लोन्स प्रोवाइड करेगा किसको? एमएसएमई को। तो पेटीएम के थ्रू जो है अब स्मॉल फाइनेंस बैंक सूर्योदय के कस्टमर्स जो हैं वो लघु उद्योगों के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो हैसल फ्री लोन्स रहेंगे, बैंक की ब्रांचेस में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Who becomes fastest cricketer to score 12,000 ODI runs and beat सचिन तेंदुलकर's record? सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर 12,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल कौन बने हैं वो? विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। तो विराट कोहली जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है ये हासिल किया है पूरा का पूरा रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने 12,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स जो है वो बना लिए हैं और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को उन्होंने बीट कर दिया है। तो ये जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया मानुका ओवल में कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने जो है यहाँ पर अपने जो रिकॉर्ड को क्या किया है? कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन। चाइना स्पेसक्राफ्ट
चाइना के स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? दैट लैंड्स ऑन मून टू ब्रिंग रॉक्स बैक टू अर्थ। चाइना के उस अंतरिक्ष यान का नाम बताना है जो चंद्रमा पर गया और वहां से जो है चट्टानों को वापस लेकर आया है अर्थ में। ठीक है, तो ये लूनर मिशन की बात अगर हम करें तो वहां पर जाकर वहां के रॉक्स को, मून के रॉक्स को जो है वापस अर्थ में लाने का रिकॉर्ड कायम करने वाला है चाइना का कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो गया हुआ है। तो अगर पूरी तरीके से वापस आ जाता है तो ये जो है सोवियत यूनियन के बाद जो है तीसरे नंबर की कंट्री बन जाएगी जिसने ऐसा किया है, जो मून पर लैंड होने के बाद वहां की चट्टानों को वापस पृथ्वी पर लेकर आया है, जिसकी पूरी की पूरी क्या की जाएगी, उसे पूरी की पूरा रिसर्च किया जाएगा उस पर। और चाइना का वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट रहा? ऑप्शन है चैंगी 1, चैंगी 2Z या फिर चैंगी 5 या फिर चैंगी 10A। तो वो कौन सा रहा चाइना का स्पेसक्राफ्ट? चैंगी 5 जो है वो गया हुआ है कहां पर? मून पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, which bank launched a tech-based loan management solution called Lens, the lending solution, to speed up and maintain accuracy in online loan processing and sanctioning of credit proposals? किस बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी में सटीकता बनाए रखने के लिए जो है लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन नाम की एक तकनीकी आधारित ऋण प्रबंधन समाधान शुरू किया है? तो किस बैंक के द्वारा ये एक लोन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है जिसमें ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग को और एक्यूरेट किया जाएगा, और नाम है उस लोन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या? लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन। किस बैंक के द्वारा इस सोल्यूशन को स्टार्ट किया गया है जो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लोन मैनेजमेंट सोल्यूशन रहेगा? ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए किसने स्टार्ट की है? पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्ट की है। किसने स्टार्ट की है? पंजाब नेशनल बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज रही पीएनबी की। 1 दिसंबर 2020 से पीएनबी ने जो है रूल्स चेंज कर दिए हैं। विड्रॉ जो किया जाएगा कैश, विड्रॉ जो होगा पीएनबी के एटीएम से, उस पर रूल चेंज किए गए हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर्स को वन टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा जब वो कैश विड्रॉल करेंगे 10,000 या उससे ऊपर का। ठीक है ना, विदाउट ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड के कैश विड्रॉल पॉसिबल नहीं होगा पीएनबी अकाउंट होल्डर्स के लिए। इससे जो है आसानी होगी, कस्टमर्स को सिक्योरिटी बढ़ेगी और रात में 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये सर्विस अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा बैंक ने इसकी इंफॉर्मेशन जो है अपने ट्विटर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दी है, सेव द डेट्स नाम से, जिसमें पीएनबी 2.0 की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि अब ओटीपी बेस्ड कैश विड्रॉल्स रहेगा पीएनबी के खाता धारकों के लिए 1 दिसंबर 2020 से। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Dharmendra Pradhan ji launches India's first indigenously developed 100 octane premium petrol XP100. It was developed by धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल, जिसे नाम क्या दिया गया है? XP100, इसका शुभारंभ किया है। ये जो XP100 नाम का प्रीमियम पेट्रोल डेवलप किया गया है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कौन सी ऑयल कंपनी ने इसे डेवलप किया है? तो ऑप्शन है भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कैस्ट्रल ऑयल या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो XP100 नाम का 100 ऑक्टेन जो है प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल रहेगा, इससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो है गाड़ियों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसे जो है किस ऑयल कंपनी ने बनाया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसका क्या किया है? निर्माण किया है। अगर हम बात करें आईओसीएल की, तो आईओसीएल जो है एक महारत्न कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है भाई? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और आईओसीएल के अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य है। आईओसीएल जो है उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य है। और आईओसीएल ने XP100 नाम का 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है, डेवलप किया है, जिसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्चिंग की है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? 5 सितारा गांव डाक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम के बारे में बात की गई है। किसने इस स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग जो आंसर दे रहे हैं। और वो कौन सा जो है 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो कहां पर की गई है? उत्तराखंड में इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन संजय धोत्रे, इन्होंने लॉन्च की है 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम, जिसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि सारे के सारे लोगों तक
पोस्टल जो है स्कीम्स पहुँचे, जो डाक विभाग की जितनी भी योजना है वो पहुँचे कहाँ पर? देहरादून के गाँव के एरियाज़ में, देहरादून के रूरल एरियाज़ में। तो उत्तराखंड ने स्कीम की क्या की है? शुरुआत की है 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम, जिसमें पोस्ट ऑफिसेज़ के द्वारा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ का लाभ सारे लोगों को मिल सके इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डैश एंड इंडिया साइन 132.8 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। किसने और भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 132 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ इंडिया ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसमें मेघालय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, बिजली वितरण क्षेत्र को मंजूरी मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तो 132.8 मिलियन लोन का एग्रीमेंट साइन हुआ है किस-किस के बीच में? एडीबी और भारत के बीच में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बीच में, आईएमएफ और भारत के बीच में, कि एनडीबी के बीच में? तो किसने जो है एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 132.8 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगा वो मेघालय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, तो 9th क्वेश्चन आ रहा है। Who has been appointed as the chairperson of the apex committee for the implementation of the Paris agreement constituted by the government? सरकार द्वारा गठित पेरिस समझौता के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरिस अग्रीमेंट की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज का एक अग्रीमेंट है, ठीक है। तो किसे जो है चेयरपर्सन बनाया गया है इस एपेक्स कमेटी का? तो किसे बनाया गया इस एपेक्स कमेटी का चेयरपर्सन? वो बनाया गया किसे? MOEFCC सेक्रेटरी को, ठीक है। अब ये MOEFCC सेक्रेटरी कौन है उसे देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में एपेक्स कमेटी बनाई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, दैट इज आईपा, फॉर अचीविंग इट्स गोल अंडर द ग्लोबल डील। ये जो 17 मेंबर कमेटी है, ये कमेटी में जो है 13 की मिनिस्टर्स हैं यूनियन गवर्नमेंट के, ठीक है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी आरपी गुप्ता जी जो है इस कमेटी की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। और एडिशनल सेक्रेटरी MOEFCC के रविशंकर प्रसाद जो रहेंगे वो इस कमेटी के क्या रहेंगे? वाइस चेयरमैन रहेंगे। तो पेरिस अग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक अग्रीमेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी कौन? आरपी गुप्ता जी इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। और जितने भी इंटरनेशनल गोल्स है उसे अचीव करने की क्या की जाएगी? कोशिश की जाएगी। तो जितने भी इंटरनेशनल गोल्स है उसे अचीव करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 10th क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द सूर्यधर लेक हैज रिसेंटली बीइंग इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सूर्यधर झील का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? देहरादून में, शिमला में, भोपाल में, कि वाराणसी में? सूर्यधर लेक का हाल ही में उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो अगर हम बात करें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सूर्यधर लेक का हाल ही में क्या किया है? उद्घाटन किया है। कहां पर? देहरादून में। कहां पर उद्घाटन किया गया है? देहरादून में उद्घाटन किया गया है। बहुत बढ़िया, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। परफेक्ट। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वर्ल्ड लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ दिसंबर, या फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल जो है सही आंसर आने लगे हैं। और कब मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज announced that Ramayan cruise tour on the which river in Ayodhya will be launched soon? केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ने घोषणा की है कि रामायण क्रूज टूर अयोध्या में किस नदी पर जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो एक जो है रामायण क्रूज नाम का एक टूर रहेगा कि क्रूज में लोग जो है बैठकर पूरी जो है रामायण की कहानी सुन सकेंगे और देख सकेंगे। किस रिवर पर जो है इस रामायण क्रूज टूर को बनाया जा रहा है, डेवलप किया जाएगा, जो अयोध्या में रहेगा। इसकी लॉन्चिंग जो है बहुत जल्द की जाने वाली है। तो कौन सी रिवर पर रामायण क्रूज टूर चलेगा? और वो ऑप्शन है गंगा रिवर, सरयू, यमुना, या फिर काली रिवर। तो बिल्कुल कौन सी रिवर है भाई? सरयू रिवर है। कौन सी रिवर है? सरयू नदी पर जो है रामायण क्रूज टूर जो है वो चलेगा पूरी तरीके से। अगर हम थोड़ी सी इस न्यूज के बारे में बात कर लें तो आप देख रहे हो कि ऐसा एक क्रूज रहेगा, ठीक है, जिस पर जो है बैठकर पूरी की पूरी कहानी को जो देखा जाएगा और सुना जाएगा। तो ये
जो है इंडिया का सबसे पहला लग्जरी क्रूज सर्विस रहेगी जो सरयू रिवर पर घाघरा नेशनल हाईवेज वाटरवेज 40 पर अयोध्या उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरह काम करेगा। इस क्रूज में बैठकर फेमस घाट्स जो हैं सरयू रिवर के उसे देखा जा सकता है। टूरिस्ट जो हैं उन्हें रामचरितमानस के टूर पर ले जाया जाएगा। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का ये पूरा ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें 45 से लेकर 60 मिनट्स तक जो है वीडियोज़ उन्हें दिखाए जाएँगे, जो रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी पर क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। इसके अलावा इस टाइम ड्यूरेशन में राम जी का जो है उनके जन्म के बारे में भी जो है बताया जाएगा और लेकर उनके राज अभिषेक तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सरयू रिवर पर जो है ये रामायण क्रूज़ टूर की शुरुआत जो है वो की जाएगी जल्द ही। ये घोषणा कर दी गई है किसके द्वारा? पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के द्वारा। तो आज के 12 क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं तक थे। सब लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया, रात में भी आप सब हमारे साथ जुड़े रहते हो। ये कुछ अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस हैं, तो आज 2 ऑफ दिसंबर से जो है हमने कुछ बैचेस स्टार्ट किए हैं। तो ये अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस है जो पूरे दिसंबर मंथ में स्टार्ट हम करने वाले हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप mahindras.org की वेबसाइट पर देख सकते हो। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स का 5 दिसंबर को एग्जामिनेशन है आईबीपीएस क्लर्क का, तो पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। और जो है लाइव सेशन से एग्जाम एनालिसिस के लाइव सेशन से बिल्कुल जुड़ जाना है 5 दिसंबर को, जिसमें सेक्शन वाइज एनालिसिस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो ओवरऑल रिव्यू देने के लिए हम बिल्कुल जो है आपके साथ 5 ऑफ दिसंबर से पहले स्लॉट से जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और अलग अलग सेंटर से जाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई जीयूआई में इंटरफेस में चेंजेस हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पूछा गया है। जिन्होंने सीटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सीटी चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि सब लोग जो है इतनी रात में जुड़े रहते हैं। जाते-जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा और अब मिलेंगे सुबह कितने बजे? 6:30 बजे। तब तक के लिए अच्छे से नींद लीजिएगा, बढ़िया से अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।